नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। जयंती कार्यक्रम में प्रतिभा करने के बाद में सीएम धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की है। आपको बताते चले कि जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात भी की गई है और हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम धामी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भी किया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात भी हुई है। हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम धामी और जहां पर आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को विशेष संपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति बनी है। आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद और साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने आपको बता दें कि समिति के प्रमुख हैं और चुनाव प्रबंधन समिति की अब घोषणा भी कर दी गई है। और साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बने हैं संयोजक, जिसकी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। त्रिवेंद्र रावत समिति के प्रमुख हैं और श्री मदन कौशिक भी शामिल हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी संयोजक बने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी स्तर पर अपनी तैयारियां करने में जुट चुकी है। जहां एक ओर कांग्रेस अपने संगठन के विस्तार में काम कर रही, तो वहीं कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन NSUI अपने संगठन के लोगों को चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में NSUI द्वारा महानगर के समस्त महाविद्यालय की कई इकाइयों का भी गठन किया गया, जिसमें DAV, DBS, MKP और SGRR में कॉलेज इकाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए। देखिए, हमने DAV महाविद्यालय में जो इकाई है, इकाई अध्यक्ष हमने पुनीत राज को कराया। हमने SGRR में हमने जो है वो काजल थापा को कराया है और DBS में हमने आदर्श सामंत को कराया है और जो MKP में हमने उसमें प्राची को इकाई अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ हमने महासचिव और उपाध्यक्ष और हमने सोशल मीडिया के एक पदाधिकारी भी बनाए हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी किया गया है। ईडी ने हरक सिंह रावत को समन भेजा है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अवैध निर्माण के मामले पर यह समन जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 29 फरवरी को पूछताछ के लिए अब बुलाया गया है। अवैध निर्माण के मामले पर समन भी जारी कर दिया गया है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी किया गया है। ईडी ने हरक सिंह रावत को समन भेजा है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अवैध निर्माण के मामले पर यह समन जारी किया गया है। दरअसल अवैध मामले को लेकर समन जारी किया है ईडी ने। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम है, जहां पर ईडी ने हरक सिंह रावत को समन भी भेजा है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी किया गया है। ईडी ने हरक सिंह रावत को समन भेजा है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अवैध निर्माण के मामले पर यह समन जारी हुआ है। आपको बताते चले कि 29 फरवरी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने और अवैध निर्माण के मामले पर यह पूछताछ भी की जाएगी।
लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान में वृद्धि करना पार्टी का लक्ष्य है। पहाड़ में हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते जब पोलिंग होता है। हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। तो 370 वोट का असर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित का विषय भी रहेगा। इसकी दृष्टि हमने लिया और पहाड़ के क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ में तो इतने मत बचे नहीं रहते, बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो 10% पिछली बार की पोलिंग है, 10 अतिरिक्त मत हमको प्राप्त हो। जो बूथ हम हारे थे उन बूथों के लिए हमने स्पेसिफिक कार्य योजना बनाई है। मेरे और मुख्यमंत्री जी का उन विधानसभा में पहला दौरा 4-5 मार्च हम लोग प्रारंभ कर देंगे। संत रविदास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है और इस अवसर पर आपको बता दें कि जगह जगह हवन यज्ञ और भंडारे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने प्रसाद को ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया, तो वहीं कई स्थानों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गई। श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में झंडा रोहण कर आपको बता दें कि प्रसाद का वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद को ग्रहण किया है। संत रविदास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है, जहां पर हवन यज्ञ और साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद को ग्रहण किया है। संत रविदास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा लगातार धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक एवं धर्मस्व मंत्री
सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई है और सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान के कई पहलुओं पर चर्चा करने के साथ ही मंदिर परिसर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रबंधन करने के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। महासू महाराज का पूरा मास्टर प्लान बन रहा है। महासू महाराज से हमने आज्ञा ली है, उनसे अनुमति लेने के बाद ही पूरा मास्टर प्लान उनका बन रहा है, जिसमें पूरे जो ट्रैफिक जैम से निजात मिले और गाड़ियां पार्क हो सकें, दर्शनार्थी दर्शन कर सकें और जो मेला लगता है, जागड़ा लगता है, उसमें सब सम्मिलित हो सकें। तो ठडियार को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान पूरा बनाया जा रहा है, जो मैं समझता हूं उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा। आज माघ पूर्णिमा है और इसी के तहत माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। हर की पौड़ी घाट पर गंगा स्नान के लिए सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। महत्वता बहुत है गंगा मैया की और इसी वास्ते हम लोग आए हैं माघी पूर्णिमा नहाने के लिए। गंगा मैया सबकी मनोरथ पूर्ण करे, सुख समृद्धि शांति दे माँ और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मुझे माघ महीने की पूर्णमासी है, जिसको स्थानीय पुण्यतिथि भी कहते हैं। आज उसका समापन हो रहा है। माघ का महीना हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना गया है, तो उसका समापन आज दान एवं गंगा स्नान से हरिद्वार क्षेत्र में किया जाता है। यह बहुत पुण्य का दिन है और जैसे साथ ही बसंत ऋतु का आगमन भी है, ये बहुत पवित्र पुण्य का दिन माना जाता है। दान स्नान गंगा स्नान के लिए बहुत अच्छा है। देहरादून पुलिस ने आपको बता दें कि 11 साल के वांटेड पशु तस्कर और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से पिस्टल तमंचे भी बरामद किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोकशी में आरोपी 11 साल के वांटेड बदमाश और उसके गिरोह के साथ में पुलिस के साथ बीच में जो है वो फायरिंग हुई। मुठभेड़ में कांस्टेबल प्रदीप के पैर में भी एक गोली लगी है। घायल पुलिस कांस्टेबल और बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून के ढोईवाला क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके परिवार में आपको बता दें कि कोहराम भी मच गया है। वहीं महिला की मां ने उसके ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस बात को लेकर सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने भी कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब मामले की जांच भी शुरू हो गई है। इक्कीस तारीख को हमें डोईवाला पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ने घर में फांसी लगा ली है। फिर जब उसमें छानबीन की गई, पुलिस मौके पर पहुंची तो एक महिला जिनका नाम काजल है, जिनका विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था और उनके जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं और अभी जम्मू कश्मीर पोस्टेड हैं, तो वो अपने बच्चे के साथ रहती थी और बच्चे की उम्र 7 साल है। तो जब पुलिस पहुंची, उन्होंने देखा तो पता चला कि वो महिला ने फांसी लगा ली है और फिर उनके घर वालों ने शिकायत की कि इनके परिवार द्वारा, ससुराल द्वारा इनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता था और घरेलू हिंसा इनके साथ की जाती थी। तो उसी के मद्देनजर 306 आईपीसी में डोईवाला में मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बाकी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पौड़ी और बिजनौर के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बताते चले कि कोटद्वार बॉर्डर एरिया में निर्वाचन अवधि के दौरान गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के संबंध में बैठक की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट से उसमें यूपी के बिजनौर जनपद के जो पदाधिकारी, जनपद के जो हमारे स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण हैं, उनके साथ में बैठक की गई है और इसमें पुलिस ऑफिसर्स, दोनों ही साइड्स के पुलिस ऑफिसर्स भी अवेलेबल थे और इसमें विभिन्न मुद्दों पर आगामी चुनावों को लेकर, जिसमें मेनली जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं या कॉमन पेट्रोलिंग है या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जाना है, इलिसिट लिकर के ट्रेड को लेकर है या बोगस वोटिंग की पॉसिबिलिटीज को लेकर है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए डिटेल डिस्कशन हुआ और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए स्ट्रेटजी हम लोगों ने फाइनलाइज की। अध्यक्षता में आज जो है बिजनौर के भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण आज यहाँ आए थे और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत डिटेल में जो है कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से जो बिंदु थे वो हमारे जो बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं उसको लेकर, जो उनकी तरफ से जहाँ जहाँ चेकिंग होगी, हमारी तरफ से जहाँ जहाँ हमारी चेक पोस्ट बनाई जाएगी, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर एरियाज में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने हैं, उस संदर्भ में बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आदतन अपराधी हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी भी सूची का आदान प्रदान किया गया है। जो हमारे फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है।
विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। टनकपुर के खनन वाहन स्वामी पुड़ागिरी तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। वाहन स्वामियों ने क्रशर स्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टनकपुर क्रशर शारदा खनन वाहन स्वामियों का शोषण कर रहे हैं। मां शारदा खनन यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने भी बताया कि शारदा खनन कार्य खुलने से पहले कुमाऊं स्टोन क्रशर और शारदा स्टोन क्रशर स्वामियों के साथ में शारदा खनन यूनियन वाहन स्वामियों के मध्य बैठक हुई थी। बैठक में 56 रुपए प्रति क्विंटल खनन सामग्रियों का रेट तय हुआ था और बीच में ही कुमाऊं स्टोन क्रशर की भार क्षमता समाप्त हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए शारदा स्टोन क्रशर मालिक द्वारा मनमानी तरीके से खनन सामग्रियों का 50 रुपए प्रति क्विंटल रेट कर दिया गया, जिसके चलते यूनियन के खनन वाहन स्वामियों द्वारा बहिष्कार करते हुए खनन कार्य को बंद कर दिया गया। ये लोग खड़े हो जाएंगे कहाँ, क्योंकि रोज का गाड़ी वालों का कम से कम 1100 से 1200 रुपये खर्चा लगातार आता है गाड़ी खरीदने से, और उसको पूरी अच्छे से पता है कि गाड़ी वाले मजबूर होकर 50 में गिरा देंगे। लेकिन हम इतने मजबूर नहीं है। हम क्रशर स्वामी को भी बताना चाहते हैं, इतने मजबूर नहीं है। हम अपने वाहन खड़े कर भी सकते हैं और उनको दिखा भी दिया है, और हमने उनको भी एसएम के माध्यम से उसमें लिखित भी दे रखा है। अगर रविवार तक हमें पहले की तरह 56 रुपये प्रति क्विंटल रेट नहीं दिया गया तो हम सोमवार से धरना प्रदर्शन करने के बाद देंगे। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि शोषण करने वाली बात जो कही जा रही है, शोषण क्या कहना चाहिए उसमें? शोषण का तो ऐसा हो गया है, खेल बन गया है इनके लिए। हर साल हम इतने सालों से देख रहे हैं इनको। पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर के कई क्षेत्रों में 15 हैलोजन लाइट लगाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, और इसी क्रम में नगर पालिका परिषद टनकपुर के अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी की मौजूदगी में आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम के सिटी बस स्टैंड में जगह आपको बता दें कि चिन्हित कर हैलोजन लाइट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर नगर के कई क्षेत्रों में लगभग 15 हैलोजन लाइट लगाई जाएगी। कि उनके द्वारा बस स्टेशन परिसर में ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी, और रोशनी अधिक होने से किसी के सामान की चोरी चकारी और किसी भी तरह की असुविधा यात्रियों को नहीं होगी, और परिसर में रोशनी होने के कारण सभी यात्री सुरक्षित रहेंगे। और मैं पुनः इसके लिए नगर पालिका के ईओ साहब को बार बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बस स्टैंड के लिए इस तरह की सुविधा की योजना बनाई। और अभी हाल ही में पूर्णागिरी माँ का मेला आरंभ होने वाला, उस रोशनी होने के कारण बहुत सुविधा मिलेगी। पुनः नगर पालिका को इसके लिए धन्यवाद, और ऐसा प्रथम बार हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।